आज के इस वीडियो में हम आपको ओणम के त्योहार पर स्पीच देने के लिए 2 स्टेप्स बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और ओणम के त्योहार के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो करना है वह है कि हम लोगों को ओणम के त्योहार के पीछे की पौराणिक कथा बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, ओणम का त्योहार हर साल मलयालम कैलेंडर के मुताबिक चिंगम माह में मनाया जाता है और इंग्लिश कैलेंडर की अगर बात करें तो अगस्त सितंबर के बीच में आता है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। ओणम को मनाने के पीछे की कहानी भी है। क्या आप उस कथा के बारे में जानते हैं? दरअसल बात यह है कि राजा महाबली नाम के केरल में एक राजा थे। जब वे राजा थे उस समय केरल में धन, अन्न और शांति की भरमार थी। कोई गरीब नहीं था और कोई भूखा सोता नहीं था। राजा महाबली शूरवीर और महादानी थे। उनकी यह महानता को देखकर देवता चिंतित हो गए, क्योंकि राजा महाबली उनको उनके स्थान के लिए चुनौती दे रहे थे। तो यहां पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक ब्राह्मण बालक के तौर पर राजा महाबली से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने 3 कदम भूमि मांगी कि जिसे देने के लिए राजा महाबली खुशी खुशी तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से पहले कदम में पूरी धरती को मतलब पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में आकाश को नाप लिया। अब तीसरा कदम रखना था, लेकिन राजा महाबली के पास कुछ शेष बचा नहीं था। इसलिए राजा महाबली ने वामन अवतार के समक्ष मतलब कि भगवान विष्णु के समक्ष अपना सिर झुकाया। जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, भगवान विष्णु ने उनके ऊपर अपना तीसरा कदम रखा, अपना पैर रखा, और जैसे ही उन्होंने अपना पैर रखा, राजा महाबली पृथ्वी से पाताल लोक पहुंच गए। इसके बाद राजा महाबली की प्रजा व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। इसे देखकर भगवान विष्णु ने ऐसा महसूस किया कि प्रजा का राजा महाबली के प्रति बहुत स्नेह है और राजा महाबली भी दानी है। इसलिए राजा महाबली को भगवान विष्णु ने एक वरदान दिया कि वे हर साल पाताल लोक से पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए आ सकते हैं। इसलिए उनकी प्रजा लोग ऐसा मानते हैं कि राजा महाबली हर साल उन्हें मिलने के लिए ओणम के त्योहार पर आते हैं और उनका स्वागत करने के लिए ही ओणम का त्योहार हर साल मनाया जाता है। ओणम के त्योहार में भगवान विष्णु और राजा महाबली की पूजा भी की जाती है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले यह बताना है कि इस त्योहार को मनाने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ओणम के त्योहार पर जो दूसरा मुद्दा कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को ओणम के त्योहार के पीछे
सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है यह बताएंगे। आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि ओणम के त्योहार में बाकी तो बहुत सारी चीजें की जाती है, उनका महत्व है, लेकिन यह बात तो आप सबको प्रिय होगी ही, और वो है ओण सद्या। यह एक पारंपरिक केरल का भोज है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं कि जिसके कारण एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। ओणम का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। दरअसल ओणम के त्योहार में कथकली, नौका दौड़, टाइगर डांस इत्यादि परफॉर्म किए जाते हैं, और उसमें भी टाइगर डांस सबसे विशेष है, क्योंकि इसके लिए लोग सज धज कर तैयार होकर नृत्य करते हैं और टाइगर के जैसे तैयार होते हैं। केरल के बहुत सारे हिस्सों में इसका आयोजन किया जाता है। ओणम के त्योहार में लोग सामाजिक रूप से भी एकजुट होते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, उन्हें ओणम की बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं, अपनी ओर से उपहार देते हैं, भोज में हिस्सा लेते हैं, कि जिससे लोग सामाजिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। किसानों के लिए ओणम का त्योहार खास है। दक्षिण भारत में यह समय तक चाय, अदरक, इलायची और अन्य धान उगकर तैयार हो जाते हैं। अब फसल को काटने का समय आ चुका होता है। किसान ये फसल के लिए प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। क्या आपको पता है, ओणम के त्योहार की शुरुआत बहुत सालों पहले हुई थी। त्रावणकोर और कोची के महाराजाओं के समय से यह त्योहार मनाया जा रहा है। पहले तो सिर्फ शाही परिवार इसे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग इसे मनाने लगे। तो इस तरह से ओणम के त्योहार में केरल के कोने कोने में उत्सव और उत्साह दोनों देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप दूसरा मुद्दा लोगों को बता सकते हैं और ओणम के त्योहार का क्या महत्व है ये शेयर कर सकते हैं। इसके बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और अपने भाषण को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप ओणम के त्योहार पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट सुनूंगा और समझूंगा, और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।